फजर पढ़ लिए तो ज़ोहर की फिक्र में लगे हुए रहते कि मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है, मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है। ज़ोहर अदा कर लिए तो असर की फिक्र लगी हुई रहती, असर पढ़ लिए तो मगरिब की फिक्र लगी हुई रहती, मगरिब पढ़ लिए तो इशा की फिक्र लगी हुई रहती। आज देख लीजिए, अपना जायजा लीजिए मेरी बहनों, क्या ये फिक्र कभी हमारे अंदर भी पैदा हुई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है खैरियत से। दोस्तों, आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी वीडियो है। दोस्तों, क़यामत, हम सब जानते हैं क़यामत आज नहीं तो कल एक न एक दिन क़यामत आनी है। लेकिन क़यामत दोस्तों जब आएगी, वो इतना दर्दनाक, हौलनाक, भयानक मंज़र होगा कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि क़यामत जो होगी वो कैसी होगी। क़यामत वाले दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई भी किसी को नहीं पहचानेगा, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी किसी को नहीं पहचानेगा। सब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। सिर्फ उसके अगर कोई काम आएगी तो वो होंगे उसके नेक अमाल। उसने अगर नेक अमाल इस दुनिया में किए हैं तो समझ लीजिए उसको बड़ी राहत मिलेगी, और अगर नेक अमाल नहीं किए हैं तो समझ लीजिए वो खसारे में है। अल्लाह ही बेहतर जाने उसके साथ क्या होगा, और वो हम में से कौन होगा हमें नहीं पता। तो इसलिए हम सबको चाहिए अपने अमाल का जायज़ा लें और अपने अमाल को सुधारें, क्योंकि जो भी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ये बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। पता नहीं चलता है कब बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया और इंतकाल कर गया। वैसे तो मौत ज़िंदगी है, कोई भरोसा नहीं, बचपने में या बुढ़ापे में जाने कभी भी आ सकती है, लेकिन मौत बरहक है या आनी है हम में से किसी को नहीं पता। इसलिए एक एक पल ज़िंदगी का कीमती है, उसको अल्लाह की इबादत में गुजारें, अल्लाह को ज़िक्र अस्कार में गुजारें, अल्लाह को याद करने में गुजारें। काम करते हैं तो रिस्क हलाल काम करें, ये भी इबादत है। झूठ ना बोलें, ये भी इबादत है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना जैसी इबादत है, वैसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना, उनका हक़ अदा करना, अपनी माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब का हक़ अदा करना, ये सब इबादत में ही आता है। अगर राह चलते आप जा रहे हैं, कोई पत्थर ऐसी चीज़ पड़ी है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसको किनारे कर दें, वो भी इबादत है। इबादत हर तरह से कर सकते हैं आप, बशर्ते ये है कि आप उस पर ध्यान दें, इबादत पे। तो आज की हमारी वीडियो जो इसी टॉपिक पे है, आइए पहले वीडियो सुनते हैं, बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट वीडियो। उसके बाद इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिन जिसके बारे में तिरमिज़ी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो क़यामत का दिन इतना खतरनाक, इतना भयानक दिन होगा कि इंसान का कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो दिन अगर सिर्फ किसी को अगर खुशी होगी, किसी को सुकून मिलेगा, तो उन्हीं को मिलेगा जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह दे दे। तो उस रहमत के साए में उन लोगों को जगह मिलेगी जो दुनिया में अपने नमाजों की फिक्र करते हैं। अल्लाहु अकबर। फजर पढ़ लिए तो ज़ोहर की फिक्र में लगे हुए रहते कि मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है, मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है। ज़ोहर अदा कर लिए तो असर की फिक्र लगी हुई रहती, असर पढ़ लिए तो मगरिब की फिक्र लगी हुई रहती, मगरिब पढ़ लिए तो इशा की फिक्र लगी हुई रहती। आज देख लीजिए, अपना जायजा लीजिए मेरी बहनों, क्या ये फिक्र कभी हमारे अंदर भी पैदा हुई? जब कभी दुआ की जाती है कि ऐ अल्लाह आप हमको आपके अर्श के साए में जगह दे दीजिए, तो हम सब आमीन कहते हैं, लेकिन हम उस साए में जाने की कोई तैयारी नहीं करते, तो कैसे हमको उस रहमत के साए में जगह मिलेगी? कभी एक दिन भी हमारे अंदर ये फिक्र पैदा हुई कि अल्लाह आपने हमारे ऊपर नमाजों को फर्ज किया है और मैंने फजर की नमाज अदा कर ली, अब मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है। आज हमारी नमाजों का हाल तो अल्लाहु अकबर, हम भूल गए आज नमाजों की अहमियत को, इसीलिए आज हमारे लिए नमाजें छोड़ना आसान हो गया मेरी बहनों। आज अगर किसी में नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नमाजों में नुकसान होता है। देख लीजिए आप, अगर हम बाहर अगर कभी शॉपिंग को जाते हैं मेरी बहनों, तो शॉपिंग तो हम बराबर पूरी करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम सिर्फ नमाजों को छोड़ते हैं। घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान की मेहमान नवाजी तो पूरी की जाती है, लेकिन अगर कोई चीज को छोड़ते हैं तो हम वो नमाजों को छोड़ते हैं। तिजारत अगर हमारे मर्द अगर कर रहे हैं, वो तिजारत तो बराबर पूरी करते हैं, उसकी फिक्र तो उनको पूरी होती है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। अगर किसी चीज को नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नमाजों को होता है। फंक्शन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं हम, तो बराबर शादी से पूरा फायदा उठाते हैं, बराबर पूरी शादी को अटेंड करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को हम भूल जाते हैं, किसी चीज को हम छोड़ देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नमाज को हम छोड़ देते हैं। देख लीजिए आप, आज हमारा मामला नहीं है ये। हमारे घरों में जब कभी शादी ब्याह का माहौल होता है, तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को नमाज़ें याद रहती है। क्या समझते हैं हम, घर में अगर शादी है तो क्या अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर कोई मर गए तो अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो बाप को नमाज माफ है? गौर करिए,
लड़की अगर दुल्हन बनकर बैठी है तो अल्लाह उसको ये छूट देते हैं कि आज तेरा एक ऐसा दिन है जिस दिन तू दुल्हन बन रही है तो तेरे लिए नमाज माफ है। कहीं ऐसा मिलता है जिक्र हमको? फिर क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ देते हैं? अल्लाह अकबर। गौर करिए मेरी बहनों, क्या हो गया आज हमारी उम्मत की माओं को, क्या हो गया आज हमारे घरों को? आज हमारे घर बेनमाजियों की तरह नजर आते हैं। फजर के वक्त अगर मुसलमान मोहल्लों को देखा गया तो वो वीरान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माँ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए, जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक सफ भी आपको नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा की जुमा नमाज फर्ज की है? आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है मेरी बहनों? आज हम नमाज अदा कर रहे हैं 8 की, घाट की और 360 की। 8 की मतलब जुमा की जुमा को, घाट की यानी नमाज जनाजा, 360 की यानी ईदैन की नमाज, ईद की नमाज। यही हो रहा आज। क्या अल्लाह ने 8 दिन में एक मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, हमको यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मुअज्जिन एक दिन में 5 बार हमको बुलाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा काम बड़ा नहीं है, तुम्हारी औलाद बड़ी नहीं है, तुम्हारा शौहर बड़ा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बड़े नहीं है, तुम्हारी दुनिया का इल्म बड़ा नहीं है, दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। आओ वो रब की तरफ जो सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, ये हमारा रिएक्शन जो आपने देखा क़यामत के बारे में, कुछ चंद बातें आपसे इस वीडियो में बताई गई हैं। दोस्तों, क़यामत तो आनी है, ये हम सब जानते हैं। कब आएगी, किस वक्त आएगी, किस टाइम आएगी, हम में से किसी को भी नहीं पता। ये सिवा अल्लाह के बेहतर कोई नहीं जानता, सिवा अल्लाह के। लेकिन हाँ, क़यामत आएगी तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल को देखें, और जो हम अगर काउंट करें कि सुबह जब से आँख खुलती है हमारी, सो के उठते हैं, और रात को जब सोने चलते हैं, तो आप ये चीज़ अगर गौर करेंगे कि हम कितने गुनाह करते हैं, तो इंशाअल्लाह चाहे तो अपने गुनाहों पे नज़र डालेंगे और कोशिश करेंगे गुनाहों से मतलब तौबा करने की, और कम से कम जितना हो सके इस्तग़फ़ार तो पढ़ा लिया करिए। और क्योंकि अल्लाह ताला तो ख़ुद कहता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और दूसरी बात, गुनाह अगर हो भी गया धोखे से या जानबूझ के अनजाने में, तो बस आप तौबा कर लें, अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह बेपनाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है कि अल्लाह ताला अपनी उम्मत से मतलब इस पूरी जितने भी मखलूक है सबसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन हम उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग ज़रा सा परेशान होते हैं, शिकवे शिकायत करने लगते हैं और अल्लाह का नाशुक्री करने लगते हैं। तो हम सबको चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। इसलिए मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ। तो अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। यही कुछ बातें आपसे करनी थी। ये वीडियो भी अच्छा था, बड़ा बेहतरीन वीडियो था। अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।